जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को तय करती है और इन आदतों में ही छुपी है हमारे जीत और हार का गूढ़ रहस्य। जैसा कि कई हमारे सफलतम लोगों का कहना है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जिस दिन आपने अपनी सोच को बड़ा कर लिया, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। बड़ा बनने से पहले बड़े सोचने की आदत हमें डालनी चाहिए। बड़ी सोच सफलता के लक्षण होते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हमें हमेशा सफलतम लोगों के माध्यम से जानने, समझने और सुनने को मिलता है। आज की कहानी भी सोच के उस दायरे को दर्शाती है जिसे हमें आज के परिप्रेक्ष्य में समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना विलंब किए उस कहानी को सुनते हैं। एक बार अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे जब भूख लगती है तो वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगता है। उसके खाने का तरीका कुछ अजीबोगरीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ ही रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद मिल रहा है? तो वह लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर ही खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक वृद्ध व्यक्ति कहता है, बेटा जब सोचना ही था तो तुम्हें अचार की जगह कुछ अच्छे सब्जियां जैसे मटर पनीर, शाही गोभी, इस तरीके की चीज़ें आप सोच सकते थे ताकि तुम्हें उसका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद ही तुम्हारे जहन में, तुम्हारे जीवा में आई। और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते हो तो उनका स्वाद उसी तरीके का आता है। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो कुछ बड़ा सोचना चाहिए था। ऐसे कहते कहते वृद्ध ने अपनी बात बताई कि बेटा मैंने भी जब तुम्हारा उम्र को जब पार कर रहा था तो मेरे साथ भी इस तरीके की समस्याएं होती थी। अक्सर मैं हमेशा छोटा सोचता था और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाया। इसलिए बेटा मेरे अनुभव के अनुसार कम से कम तुम अपने जीवन में कभी भी ऐसी किसी चीज़ों से अगर संघर्ष कर रहे हो या कभी तुम्हें कुछ अच्छा सोचने की बात आए तो आप हमेशा बड़ा सोचना।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमें मिलेगा। छोटी सोच होगी तो छोटा ही मिलेगा और बड़ी सोच होगी तो निश्चय ही बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए, ताकि हम हमेशा ही बड़ा बन पाए। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी बड़ी सोच में लगती है। इसलिए हमें अगर सोचना ही है तो हमेशा बड़ा सोचनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह छोटी सी कहानी आपके जीवन को अवश्य ही टटोली होगी। और अगर आप अभी तक बड़ा नहीं सोचते हैं, उसके मुताबिक कार्य नहीं करते हैं, तो यह सही समय है कि आप अपने सोचने के स्तर को और बृहद करिए, बड़ा सोचिए। तो अपने आप आपके आसपास की चीज़ें भी उसी के मुताबिक बड़ी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे लगातार चल रहे इस कहानी के कड़ी में, और आप अपना निश्चय ही ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा आशा है और उम्मीद भी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।